अगली वीडियो है हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि हमने अपने सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले अभी फ़िलहाल इस वीडियो को साइंस स्ट्रीम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी आप मेरे जो इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए तो आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। एंड सेम फॉर आर्ट्स, यू विल बी हैव इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो आपको अपने सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी NCERT बुक को डिटेल में पढ़ना है। आपको अपनी NCERT बुक को डिटेल में पढ़ना है, जितना हो सके आप अपनी NCERT टच में रहिए। जो भी आपका NCERT में क्वेश्चन बनेगा, जितने भी क्वेश्चन NCERT में बनेंगे वो 80% आपकी NCERT में से होंगे। नॉट 80% बट मोर देन 80%, राइट। मोर देन 80% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके NCERT बुक से ही बनेंगे। सो द मेन टारगेट टू अचीव इज़ दैट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द NCERT। डिटेल में जितने भी NCERT के क्वेश्चंस के लाइक फॉर एग्जांपल वी विल लाइक इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव सम ग्राफ्स। जितने भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स की अगर बात कर लेते हैं तो फिज़िक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। या इन केमिस्ट्री में हम देख पाएंगे कि आपको पेपर में रिएक्शंस जो हैं वो बहुत सारी देखने को मिलेंगी। वो डायरेक्ट भी आ सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं। और बस यही था। और मैथ्स के लिए द बेस्ट बुक टू फॉलो इज़ R.D. शर्मा। ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे MCQs दिए हुए हैं, आप उस MCQs को सॉल्व कीजिए एंड जितना हो सके जो प्रीवियस 12th क्लास के